तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है देवरानी जी, बेटों का इतना घमंड अच्छा नहीं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे की चॉकलेट लेने की? सोनिया ने छवि को धमकाते हुए कहा। बोल, फिर करेगी ऐसी गलती? उसने छवि को घूर कर देखा। छवि बोली, चाची, अंशु झूठ बोल रहा है। उसने अपनी चॉकलेट खा ली है। यह तो मेरी है। अगर तू अपनी चॉकलेट अंशु को दे देगी तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? तेरा भाई नहीं है वह। तभी छवि की माँ नेहा वहाँ आई और बोली, अंशु भी तो अपनी चॉकलेट छवि को दे सकता है। छवि भी तो उसकी छोटी बहन है। अच्छा होगा कि तुम अपने बच्चों को मिल बांट कर खाना सिखाओ। अपनी चीज़ पहले खा लेते हैं और बाद में छवि और खुशी की चीज़ों पर नज़र लगाते हैं। चलो छवि। इतना कहकर वह छवि को कमरे में ले आई। यह तो रोज़ की कहानी है। नेहा और सोनिया देवरानी जेठानी हैं। शादी के कई साल तक नेहा को कोई बच्चा नहीं हुआ, जबकि सोनिया ने शादी के साल भर के अंदर ही पहले बेटे शिवम को जन्म दिया। उसके 2 साल बाद अंशु का जन्म हुआ और उसके भी 5 साल बाद नेहा ने छवि को जन्म दिया। नेहा से छोटी खुशी है, जो इस समय केवल 2 साल की है। नेहा के इलाज में बहुत खर्चा हुआ और उसके बाद भी लड़कियां पैदा हुई। इसीलिए नेहा की सास उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, जबकि उसकी देवरानी सोनिया को सर आंखों पर बैठाकर रखती है। उनके व्यवहार के कारण ही सोनिया को लड़के पैदा होने का घमंड हो गया है। नेहा का दिल दुखाने का वह कोई मौका नहीं छोड़ती। जब तक छवि का जन्म नहीं हुआ था, तब तक तो वह जेठानी को बांझ कहकर बुलाती थी। छवि के जन्म पर उसे बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी और उसके पैदा होने का सारा क्रेडिट उसने अपने बच्चों को दिया कि जब से मेरे बच्चों के शुभ कदम इस घर में पड़े हैं, तब से सूखे पेड़ों पर भी फूल खिलने लगे हैं। मैं इस घर में साक्षात लक्ष्मी बनकर आई थी, जो इस घर की सारी मनहूसियत दूर भगा दी। नहीं तो इतने सालों से यह घर बच्चे की किलकारियाँ सुनने के लिए तरस रहा था। उसने जेठ जेठानी पर तंज कसते हुए कहा था, लाखों रुपए दवाइयों में खर्च किए हैं, तब जाकर यह लड़की पैदा हुई है। यहाँ तो आते ही सास ससुर को पोते का मुंह दिखा दिया था। इनके भरोसे रहते तो सास ससुर कभी लड़के का मुंह नहीं देख पाते। चलो अच्छा है, कम से कम जेठानी के सर से बांझ होने का कलंक तो धुल गया। अब इस घर की गाढ़ी कमाई कम से कम डॉक्टरों के पास तो नहीं जाएगी। शुरू में तो सास ने सोनिया को बहुत बढ़ावा दिया, पर अब जब सोनिया उन्हें भी तेवर दिखाने लगी, तब जाकर उनकी अकल ठिकाने आई है। सास की क्या मजाल जो वह उसके बेटों को 1 से 2 भी कह दे। इसीलिए उसके दोनों बच्चे बहुत शरारती हो गए हैं। ना किसी की बात मानते हैं, ना किसी से डरते हैं। सबसे ज़्यादा तो वे छवि को परेशान करते हैं। उसके खिलौने छीन लेना, उसकी पिटाई कर देना तो दोनों के लिए आम बात है। पर ख़ास बात यह है कि दोनों भाई आपस में कभी नहीं लड़ते और सोनिया की एक आवाज़ पर हाजिर हो जाते हैं, जबकि बाकी घर में वे किसी की नहीं सुनते। सोनिया की सास ने उसे बहुत समझाया, अगर अभी इन बच्चों पर ध्यान नहीं दिया गया तो बड़े होकर कल को तुम्हें ही परेशानी होगी। थोड़ा इन्हें अनुशासन में रहना सिखाओ। छवि और खुशी इनकी छोटी बहन हैं। इन्हें उनसे प्यार करना चाहिए और उनका ख्याल रखना चाहिए, ना कि उन्हें तंग करना चाहिए। पर सोनिया के कान पर जू तक नहीं देंगी। उसे तो खुशी और छवि के बहाने नेहा को परेशान करने में मज़ा आता है। उसे लगता है कि नेहा उससे और उसके बच्चों से जलती है, क्योंकि जो स्थान और मान सम्मान नेहा को मिलना चाहिए था, वह उसे मिल गया। खुशी के पैदा होने पर सबसे ज़्यादा खुशी सोनिया ने ही मनाई थी और यह नाम भी उसी का दिया हुआ है। उसे डर था, अगर नेहा को लड़का हो गया तो उसकी घर में कद्र कम हो जाएगी। पर लड़की के पैदा होने की खबर सुनकर वह खुशी से फूली नहीं समा रही थी। घर में भले ही नेहा बड़ी हो,
पर घर में चलती सोनिया की है, क्योंकि एक तो सोनिया का पति नितेश सबसे ज़्यादा कमाता है, दूसरा छोटा होने के कारण माता पिता का प्रेम भी उस पर अधिक है, क्योंकि उसने घर को वारिस जो दिए हैं। जो खुशी नेहा और प्रदीप माता पिता को 8 वर्ष बाद भी नहीं दे पाए, वह नितेश और सोनिया ने साल भर के अंदर ही दे दी। और फिर लड़कियों का क्या है, यह तो शादी करके एक दिन अपने घर चली जाएंगी। खानदान को आगे बढ़ाने का काम तो लड़के ही करेंगे। बुढ़ापे में माता पिता की सेवा भी वही करेंगे। सोनिया की हरकतों से परेशान होकर ससुर जी ने दोनों भाइयों का बंटवारा कर दिया, पर यहाँ भी सोनिया बेईमानी से बाज नहीं आई। उसने यह कहते हुए कि जेठानी ने लाखों रुपए अपने इलाज में खर्च करवाए हैं, उस पैसे का हिसाब कौन देगा। बड़ा मकान अपने पास रखा और नेहा के परिवार को छोटा मकान दिया, पर नेहा ने रोज़ रोज़ की कलेश से तंग आकर इसमें भी संतोष कर लिया। उसने अपना सारा ध्यान अपनी बच्चियों की परवरिश पर लगाया, जबकि सोनिया ने अपने बेटों को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसी की शह का नतीजा है कि बच्चे अपने पिता की बात भी नहीं सुनते, क्योंकि सोनिया नितेश को भी परेशान करके आनंद महसूस करती थी। उसके बार बार मना करने के बाद भी नितेश ने माता पिता को अपने पास रख लिया, जबकि सोनिया सास ससुर की झंझट नहीं लेना चाहती थी। उसे इस बात का भी दुख है, पति के इस फैसले के कारण जेठानी अब अपनी ज़िंदगी मौज और आज़ादी से जी रही है। जैसा मन में आए खाना पहनना, कोई रोक टोक करने वाला नहीं। पर नितेश के कारण उसके ऊपर 2-2 पहरेदार बैठे हैं, जो हर समय उसकी हर गतिविधि पर नज़र रखते हैं। जितना सास ससुर उसे बच्चों को अच्छे संस्कार देने की बात कहते, उतना ही वह जानबूझकर उन्हें बिगाड़ती। धीरे धीरे उन्होंने माँ की देखा देखी दादा दादी को बुढ़ा बुढ़िया बुलाना भी शुरू कर दिया, पर सोनिया नहीं जानती थी उसकी करनी उसे ही भारी पड़ने वाली है। उसकी आंखें तब खुली जब शिवम का 12वीं कक्षा का रिजल्ट आया। वह इकलौता बच्चा था जो पूरी कक्षा में फेल हुआ था। नितेश सोनिया पर बहुत नाराज़ हुआ कि तुम्हें कितनी बार समझाया था कि बच्चों पर थोड़ा ध्यान दो, पर तुम्हें टीवी से फुर्सत मिले तब ना। इसका 10वीं का परिणाम देखकर ही मैं समझ गया था कि 12वीं में यह क्या गुल खिलाएगा। पर नहीं, तुम्हें तो लगता है इकलौती तुम ही हितैषी हो इन बच्चों की, बाकी हम सब तो इनके दुश्मन हैं। तुमने अकेले इन्हें पैदा नहीं किया, मैं भी इनका पिता हूँ। अगर तुम्हारा यही रवैया रहा तो तुम इन बच्चों का भविष्य चौपट कर दोगी। कुछ दिनों बाद अंशु का भी 10वीं का परिणाम आ गया। वह भी 2 विषयों में फेल हो गया था और इसका दोष भी सोनिया पर ही आया। अब तो सोनिया ने कमर कस ली बच्चों को सही रास्ते पर लाने की, पर अब बच्चे उसे भी जवाब देने लगे। सोनिया की कोशिशों का बहुत अच्छा परिणाम नहीं निकला। गिर पड़कर उसके दोनों बेटों ने मुश्किल से 12वीं पास की। उसके बाद नितेश ने उनकी दुकान खुलवाकर उन्हें काम धंधे पर लगाया। इधर नेहा की मेहनत रंग लाई और आज उसकी दोनों बेटियां बहुत ही अच्छे पदों पर कार्यरत हैं। आज उसके पास सोनिया से भी बड़ा और अच्छा मकान है और घर में सारी सुविधाएं हैं और प्यारा परिवार। जबकि सोनिया के घमंड ने ना सिर्फ उसके बच्चों की ज़िंदगी खराब की, बल्कि परिवार की खुशियां भी चली गई। सोनिया दोनों बेटों को लेकर बहुत परेशान रहती है और अपनी गलती पर पछताती रहती है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।